अक 35 हिंदी अध्याय 341 संशोधित अमर वध गठबंधन भोर की एक झलक अन्वेषण बिंदु 2000_3 लू शेंग ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। ये बस 6 स्तरीय दिव्यता परिवर्तन के अलावा अमर वध गठबंधन के रिकॉर्ड में पौराणिक मास्टर शांग भी हैं, जो माना जाता है कि अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। जहां तक मास्टर शांग की ताकत का सवाल है, अमर संहारक गठबंधन के साधन उसे पूरी तरह उजागर करने में असमर्थ है। हालांकि इस दुनिया में एक महान हस्ती बनने के लिए उन्हें कम से कम छठे स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए, और बहुत संभव है कि वे छठे स्तर के शिखर पर हो, या यहां तक कि 7वें स्तर के भी। लू शेंग ने विचार किया, उसकी आंखों से अचानक एक तेज चमक निकल गई। यदि यह 7वें स्तर से नीचे है तो यह अभी भी मेरी प्रबंधनीय सीमा के भीतर होगा, लेकिन यदि यह 7वें स्तर पर है तो ये काफी परेशानी वाली बात होगी। लू शेंग की भौहों के बीच चिंता की एक लकीर उभर आई। हालांकि लू शेंग अब छठे स्तर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसके पास 7वें स्तर की दीप्ति की मुहर थी, फिर भी 7वें स्तर के विशेषज्ञ से मुकाबला करने के लिए दीप्ति की मुहर पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से असंभव था। मैं 7वें स्तर की शून्य कीट दौड़ का सामना करने में आश्वस्त नहीं हो सकता। लू शेंग ने मास्टर शांग के रिकॉर्ड को देखा और कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। यद्यपि लू शेंग जब 5वें स्तर के शिखर पर थे तो वे छठे स्तर के विशेषज्ञों को परास्त कर सकते थे, फिर भी छठे और 7वें स्तर के बीच का अंतर खाई जैसा था। जीवन के स्तरों में अंतर। वर्क्स का ये ब्रेक जब से मिला है, लाइफ हो गई है सबसे आसान। इंसुलक्स डायबिटिक। वर्तमान में लू शेंग का 7वें स्तर के विशेषज्ञ से कोई मुकाबला नहीं था। थोड़े विचार विमर्श के बाद लू शेंग ने धीरे से जेड स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया। आप आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? मास्टर मीशेंग ने लू शेंग की ओर देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। अमर संहार गठबंधन के अन्य सदस्य भी लू शेंग को आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। स्पष्ट रूप से बाहरी क्षेत्र के दानव के रूप में लू शेंग की पहचान ने उसे अमर संहार गठबंधन के सदस्यों के लिए आशा का प्रतीक बना दिया था। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो मुझमें मास्टर शांग से मुकाबला करने का आत्मविश्वास नहीं है। इन शब्दों पर अमर संहार गठबंधन के सदस्यों के चेहरे पर निराशा झलक उठी, लेकिन सोचने के बाद उन्हें राहत मिली। आखिरकार इस दुनिया की किंवदंतियों में यह मास्टर शांग ही थे जिन्होंने बाहरी क्षेत्र के राक्षसों को पीछे धकेला था। इसलिए ये समझ में आता है कि लू शेंग, एक बाहरी क्षेत्र का दानव, मास्टर शांग का कोई मुकाबला नहीं था। लू शेंग ने धीरे से कहा, मास्टर शांग के अलावा कोई भी चीज इतनी परेशानी वाली नहीं है, लेकिन इस दुनिया को खत्म करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। कम से कम हमें कोई भी योजना बनाने से पहले मास्टर शांग की असली ताकत को उजागर करना होगा। ऐसा कहकर लू शेंग ने मास्टर मीशेंग की ओर देखा। अमर वध गठबंधन सेनाओं की जांच जारी रख सकता है, यहां तक कि मास्टर शांग की वास्तविक क्षमताओं की भी, जबकि मेरे पास कुछ कार्य है। मास्टर मीशेंग ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में आपको अस्थायी रूप से हमारे अमर वध गठबंधन से अलग होना होगा। ये टोकन आपको हमारे सदस्यों से संपर्क करने की अनुमति देगा। जब हम जानकारी एकत्र कर लें तो टोकन का उपयोग करके बैठक के स्थान पर सहमति बना लें, कैसा रहेगा? जैसे ही उन्होंने यह बात कही, मास्टर मीशेंग ने लू शेंग को एक टोकन दिया जिस पर सिया अक्षर अंकित था। लू शेंग ने सिर हिलाया और लापरवाही से टोकन दूर रख दिया। तो फिर सब लोग अगली बार मिलते हैं। लू शेंग हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी आकृति बंद जगह से गायब हो गई। अमर संहारक गठबंधन के सदस्य लू शेंग को जाते हुए देखकर भावुक हो गए। एक क्षण बाद उनके चेहरों पर उत्साह की एक झलक उभर आई। शायद ये दुनिया सचमुच भोर देखेगी, मास्टर मीशेंग ने धीरे से कहा, उस स्थान की ओर देखते हुए जहां लू शेंग की आकृति थी। घाटी से निकलकर लू शेंग शुद्ध और मैले द्वार की ओर चल पड़ा। रास्ते में लू शेंग ने जेड स्क्रॉल निकाला। जेड स्क्रॉल पर अभिलेखों की जांच करने के बाद उनकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। अन्वेषण बिंदु पहले ही 2000 तक पहुंच चुके हैं। लू शेंग की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। अचानक 1000 से अधिक अंक बढ़ गए, शायद अमर वध गठबंधन की जानकारी के कारण। लू शेंग ने विचार किया, वास्तव में अमर वध गठबंधन इस दुनिया का मूल निवासी होने के नाते स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बहुत कुछ जानता है। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इससे पहले कि वे भ्रम को समझते, कई लोग शक्तिशाली गुटों में गोल्डन कोर सीडलिंग या यहां तक कि नवजात आत्मा सीडलिंग थे।
उन्होंने जो जानकारी एकत्र की है उससे मुझे इस दुनिया के बारे में काफी समझ मिल गई है। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। लगता है मुझे अमर वध गठबंधन की जानकारी का गहन अध्ययन करना होगा। लू शेंग की आकृति टिमटिमा उठी और शीघ्र ही शुद्ध और मैले द्वार पर लौट आए। लू शेंग की ताकत के साथ, अगर वह चाहता तो वह बिना किसी को पता चले खुलेआम अंदर जा सकता था। आंगन में वापस आकर लू शेंग ने लिंग एयर की स्थिति को भांप लिया और पाया कि वह खेती कर रही है। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ। ये लड़की, इसकी साधना की गति बहुत तेज है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने शून्य कीट जानवर को इतना उत्तेजित कर दिया। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया, अपनी धारणा वापस ले ली, रक्त बूंद कठपुतली को तितर बितर कर दिया और अमर वध गठबंधन की जानकारी वाले जेड स्क्रॉल पर ध्यान केंद्रित किया और पढ़ना जारी रखा। अमर वध गठबंधन की जानकारी के अनुसार उनके सदस्यों की संख्या काफी कम है। लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जानकारी से पता चला कि अमर वध गठबंधन के सदस्यों की असाधारण युद्ध शक्ति को देखते हुए इस दुनिया में अन्य गुटों के मुकाबले अमर वध गठबंधन के सदस्यों का अनुपात लगभग 1 से 1000 था। वास्तव में इस झूठी दुनिया में भ्रम को देखना आसान नहीं है। इसके अलावा कम संख्या के साथ भी प्रत्येक अमर वध गठबंधन के सदस्य की युद्ध शक्ति इस दुनिया के समान क्षेत्र के साधकों से अधिक है। एक एक करके समान साधना स्तर के अंतर्गत अमर संहारक गठबंधन के सदस्य शून्य कीट जाति द्वारा परजीवी बनाए गए साधकों को आसानी से कुचल सकते हैं या मार भी सकते हैं। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। यदि शून्य कीट जाति द्वारा परजीवी बनाए गए ये साधक राक्षस हैं, तो अमर संहारक गठबंधन के प्रतिभाशाली लोग जो भ्रमों को देख सकते हैं, वे सच्चे कीट अमर हैं। कीट अमर जो साधना के लिए शून्य कीट जाति को खा जाने पर निर्भर करते हैं। लू शेंग ने अमर वध गठबंधन की जानकारी देखी और मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया। इसके अलावा मास्टर मीशेंग द्वारा बनाई गई उत्पत्ति भक्षण तकनीक एक अद्भुत साधना तकनीक है। ये वास्तव में इस तकनीक के कारण है कि अमर संहार गठबंधन के सदस्यों में बेहतर युद्ध शक्ति है और यहां तक कि वे कीटों के अंडों को खाकर साधना भी कर सकते हैं। ये संदर्भ के लायक है। लू शेंग ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाए और भक्षण मूल तकनीक के बारे में जानकारी तलाशनी शुरू कर दी। कुछ समय तक उत्पत्ति भक्षण तकनीक की जांच और प्रयास करने के बाद लू शेंग ने लगभग ये पता लगा लिया कि इस तकनीक से खेती कैसे की जाती है। ये बस अफसोस की बात है कि मेरे प्रयोग के लिए कीटों के अंडे उपलब्ध नहीं है। अन्यथा मैं समझ सकता था कि यह उत्पत्ति भक्षण तकनीक कीटों के अंडों को कैसे निगलती है और कीटों के अंडे किस प्रकार जीवित प्राणियों की इच्छाशक्ति पर कब्जा कर लेते हैं। लू शेंग ने अपनी कनपटियां रगड़ी और तुरंत प्रतिक्रिया हुई। मैं समझ गया, सीधे अमर वध गठबंधन में जाओ। ये सदस्य खेती के लिए गोल्डन कोर कीट अंडों पर निर्भर हैं, उनके पास अतिरिक्त कीट अंडे होने चाहिए। लू शेंग की आंखें चमक उठी और फिर उसने अमर वध गठबंधन से संपर्क करने के लिए एक टोकन निकाला और उन्हें एक कीट के अंडे की आवश्यकता के बारे में बताया। अमर वध गठबंधन ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के लू शेंग के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। कुछ ही समय बाद अमर वध गठबंधन से एक संदेश आया, जिसमें लू शेंग को बताया गया कि गठबंधन का एक सदस्य एक दोषपूर्ण कीट अंडा गोल्डन कोर के साथ शुद्ध और मैला गेट के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। लू शेंग की आकृति टिमटिमाती हुई उस स्थान पर पहुंची। आपका महामहिम। अमर वध गठबंधन के सदस्य ने सम्मानपूर्वक एक दोषपूर्ण कीट अंडा गोल्डन कोर लू शेंग को सौंप दिया और फिर कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, महामहिम, एक संपूर्ण कीट अंडा गोल्डन कोर प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए प्रायः एक गोल्डन कोर उत्पादक को मारना पड़ता है और उसे तब तक ले जाना पड़ता है जब तक कि दूसरा पक्ष प्रतिरोध न करे, इसलिए केवल एक दोषपूर्ण कीट अंडा गोल्डन कोर ही प्राप्त होता है। लू शेंग ने अपने हाथ में खराब कीट अंडे के गोल्डन कोर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, मुझे इसे केवल शोध के लिए चाहिए। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। लू शेंग ने अपना हाथ हिलाया और उसकी आकृति वहां से गायब हो गई। अमर संहारक गठबंधन का सदस्य लू शेंग के गायब होने के स्थान को देखकर स्तब्ध रह गया, जैसा कि एक बाहरी दुनिया के शक्तिशाली व्यक्ति से अपेक्षित था। मैंने उसे गायब होते हुए देखा भी नहीं। यहां तक कि गठबंधन का नेता भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा लगता है हमारे अमर वध गठबंधन के लिए आशा है। ये सोचकर अमर संहार गठबंधन के सदस्य उत्साहित हो गए। छोटे से आंगन में लू शेंग ने दोषपूर्ण कीट अंडे गोल्डन कोर को बाहर निकाला। हालांकि दोषपूर्ण कीट अंड स्वर्ण कोर के अंदर शून्य कीट जाति पहले ही आधे से ज्यादा विकसित हो चुकी थी।
लू शेंग ने मास्टर मीशेंग द्वारा बनाई गई भक्षण मूल तकनीक का उपयोग करके कीट स्वर्ण कोर पर तुरंत शोध करना शुरू कर दिया। लू शेंग को मार्शल आर्ट में महारत हासिल थी, इसलिए उन्हें ये रहस्य समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि कीटों के अंडे परजीवी कैसे बनते हैं। ये कीट अंडे, मांस और रक्त जीवन रूपों पर परजीवी वास्तव में जीवित प्राणियों की भावनाओं को अपने पोषक तत्वों के रूप में अवशोषित कर सकते हैं ताकि वे खुद को विकसित कर सकें। लू शेंग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। लेकिन ये समझ में आता है। झू शियातियान के अनुसार कीटों के अंडों से परजीवी हुए गोल्डन कोर साधक धीरे धीरे अपनी भावनाएं खो देते हैं, जब तक कि उनमें कोई भावना शेष नहीं रह जाती। और भावनाओं को अवशोषित करने का स्रोत ये तरल है। लू शेंग की नजर कीट अंडों के सुनहरे केंद्र में मौजूद शून्य कीट प्रजाति पर पड़ी, जो अभी भी मुश्किल से जिंदा थी। उसके शरीर से चिपचिपा हरा तरल धीरे धीरे रिस रहा था। इस हरे तरल को अमर स्लेइंग एलायंस द्वारा कैंडल कोर लिक्विड कहा जाता है। जब भी किसी साधक में भावनात्मक उतार चढ़ाव होता है, तो शून्य कीट जाति कैंडल कोर द्रव का स्राव करना शुरू कर देती है, जिससे भावनाओं को स्रावित करने वाले तंत्रिका बीजाणु का दमन होता है और धीरे धीरे मेजबान के तंत्रिका तंत्र की जगह ले लेती है। इस तरह परजीवी साधक अपनी भावनाएं खो देता है। तंत्रिका तंत्र को कैंडल कोर द्रव द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद शून्य कीट जाति अंडे से बाहर निकल सकती है और साधक पर कब्जा कर सकती है। तो ये शून्य कीट जाति परजीविता का रहस्य है। लू शेंग ने खुद से कहा, उसकी आंखों में स्पष्ट घृणा दिखाई दे रही थी। इन जानवरों द्वारा इस तरह की विधि अपनाना घृणित बात है। लू शेंग ने अपने दिल में ठंडी सांस ली। और अगर हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो हमें कीट स्वर्ण कोर में कीटों की गतिविधि को दबाना होगा। इस तरह कीट स्वर्ण कोर को निगलने वाले साधक शून्य कीट जाति से प्रभावित नहीं होंगे। तब हम परजीवी कीट अमर होने का दिखावा कर सकते हैं, है ना? जैसे ही लू शेंग बोला, उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी क्यूई रक्त शक्ति इन कीट अंडों की गतिविधि को दबा सकती है। चलो इसे आजमाते हैं। लू शेंग ने कीट अंडे के स्वर्ण कोर में क्यूई रक्त शक्ति का एक अंश प्रवाहित किया। तुरंत ही लू शेंग को यह महसूस हुआ कि कीट अंडे के स्वर्ण कोर में कीड़े बहुत अधिक कठोर हो गए थे, मानो उन्होंने किसी प्रकार की गतिविधि खो दी हो। ये वास्तव में काम किया। लू शेंग की आंखें चमक उठी। हम कीटों के अंडों के अंदर कीटों की गतिविधि को दबाने के लिए क्यूई रक्त शक्ति का उपयोग करते हैं, तो क्या वे लोग जो शून्य कीट जाति से पीड़ित हैं, वे कीट अंडे गोल्डन कोर को निगलने के बाद खुद को गोल्डन कोर कल्टीवेटर के रूप में छिपाने में सक्षम नहीं होंगे? राक्षस साधक की पहचान करना इतना आसान क्यों है? ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि रूढ़िवादी साधकों के शरीर के अंदर कीटों के अंडे होते हैं, जबकि दानव साधकों ने अपने शरीर के अंदर से कीटों के अंडे का स्वर्ण कोर खोद लिया है। आखिरकार यदि वे इसे नहीं हटाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जगह कीटों के अंडे ले लेंगे। लेकिन जब तक कीट के अंडों के भीतर कीट गतिविधि को दबा दिया जाता है, तब तक वे तथाकथित रूढ़िवादी साधक स्वाभाविक रूप से अपने शरीर के अंदर कीट के अंडे वाले किसी भी व्यक्ति को अपना ही मानेंगे। बहरहाल ऐसी स्थिति दुनिया में पहले कभी नहीं आई। यदि मैं उनमें से किसी एक का वेश धारण कर लूं और प्रमुख संप्रदायों में घुसपैठ करूं, तो क्या मैं इस दुनिया के और अधिक रहस्यों को उजागर नहीं कर पाऊंगा? शायद मास्टर शांगशान के बारे में जानकारी भी इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। लू शेंग का हृदय धीरे धीरे उत्कट होता गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में कोई रास्ता मिल जाएगा। लू शेंग ने हंसते हुए कहा, वह थोड़ा अधिक खुश महसूस कर रहा था। मुझे मानना पड़ेगा कि डिवोरिंग ओरिजिन टेक्निक एक अद्भुत चीज है, और मैंने इसे काफी हद तक संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस तरह मार्शल आर्ट्स में मेरी महारत में भी काफी सुधार आएगा। लू शेंग बिस्तर पर बैठ गया, आलस से खींचा, और एक विचार के साथ अपने मार्शल आर्ट निपुणता की प्रगति की जांच करने के लिए सिस्टम पैनल खोला। हालांकि जब उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट निपुणता की प्रगति देखी, तो लू शेंग के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे कम हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिस्टम की वृद्धि आश्चर्यजनक रूप से कम थी। स्पष्टतः डिवोरिंग ओरिजिन टेक्निक का अध्ययन करने से मार्शल आर्ट में निपुणता बढ़ती थी, लेकिन इतने लंबे समय तक इस पर शोध करने के बाद भी डिवोरिंग ओरिजिन टेक्निक में कोई खास सुधार नहीं हुआ। और बात सिर्फ मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने की नहीं है। तार्किक रूप से कहें तो इस दुनिया में कई महीनों तक रहने और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को नजरअंदाज न करने के बाद दूसरी प्रगति भी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अब वृद्धि अत्यंत कमजोर थी। ये वृद्धि बाहर की तुलना में लगभग केवल 1% थी। इस तरह की धीमी वृद्धि का केवल एक ही मतलब हो सकता है, इस दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है। लू शेंग के चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी।
क्या इस दुनिया में कुछ हुआ है? सिस्टम पैनल का अस्तित्व दुनिया की परवाह किए बिना जब तक मैं प्रगति करता हूँ, एक निश्चित विकास दर बनाए रखना चाहिए, यहाँ तक कि अलग अलग समय प्रवाह वाले स्थानों पर भी। इस दुनिया में ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? लू शेंग को अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। आखिरकार सिस्टम पैनल का विकास केवल लू शेंग से ही संबंधित है और उसका उस दुनिया से जिसमें वह है, या यहाँ तक कि समय और स्थान से भी कोई लेना देना नहीं है। जब तक वह स्वयं भी किसी न किसी तरह से प्रभावित हुआ था। इस विचार के साथ लू शेंग ने मिंग हाओरान द्वारा दिया गया जेड स्क्रॉल निकाला, जिसका उद्देश्य बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए इसका उपयोग करना था। केवल लू शेंग ने जेड स्क्रॉल के माध्यम से संदेश भेजने के बाद लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन जेड स्क्रॉल ने कोई जानकारी नहीं दी, यहाँ तक कि ऊर्जा में उतार चढ़ाव के बारे में भी नहीं बताया। कुछ गलत है। जेड स्क्रॉल अभी भी मेरी आभा को छिपा सकता है, तो फिर संचार पद्धति बाधित क्यों है? ऐसा लगता है जैसे इसे ब्लॉक कर दिया गया है। लू शेंग के चेहरे पर धीरे धीरे चिंता की झलक दिखाई देने लगी। वह अपने हाथ में जेड स्क्रॉल को गौर से देखने लगा, ये समझने में असमर्थ था कि क्या हो रहा है। यदि सूचना प्रसारण अवरुद्ध है, तो टेलीपोर्टेशन विधि के बारे में क्या? लू शेंग ने टेलीपोर्टेशन पावर को सक्रिय करने और खुद को बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए जेड स्क्रॉल में अपनी साधना को इंजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जेड स्क्रॉल में अपनी साधना को कितना इंजेक्ट किया। जेड स्क्रॉल अनुत्तरदायी बना रहा, मानो वह एक साधारण जेड स्क्रॉल हो। टेलीपोर्टेशन पावर भी अवरुद्ध है। लू शेंग ने डूबते दिल से यह दृश्य देखा। जेड स्क्रॉल में दो टेलीपोर्टेशन विधियां हैं, एक है इसमें खेती को इंजेक्ट करके सक्रिय रूप से टेलीपोर्ट करना और जेड स्क्रॉल के भीतर टेलीपोर्टेशन सरणी को सक्रिय करना। दूसरी विधि जेड स्क्रॉल को कुचलकर बलपूर्वक बाहर टेलीपोर्ट करना है। लेकिन पहली स्थिति में ये स्पष्ट है कि जेड स्क्रॉल के भीतर टेलीपोर्टेशन एरे को अवरुद्ध कर दिया गया है। यदि बलपूर्वक टेलीपोर्ट भी किया जाए, तो भी एरे के अवरुद्ध होने से संभवतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, लू शेंग अचानक बिस्तर पर लेट गया, उसके मुंह के कोनों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मैं अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया हूँ। लू शेंग बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपनी कनपटियां रगड़ रहा था, उसका चेहरा कुछ कड़वा था। बाहरी दुनिया से कटे होने के कारण मुझे नहीं पता कि यह स्थिति कब तक बनी रहेगी। अगर मैं लंबे समय तक संपर्क नहीं कर पाऊंगा, तो मैं वापस कैसे आ पाऊंगा? कुछ देर सोचने के बाद लू शेंग धीरे धीरे शांत हो गया। अगर मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैं बाहरी दुनिया से कटा हुआ हूं, तो दूसरे भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के सभी छठी कक्षा के छात्र 3000 दुनियाओं में प्रवेश कर चुके हैं। अगर वे सभी संपर्क खो देते हैं, तो निस्संदेह यह उन शक्तिशाली साधकों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसलिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लू शेंग ने अपना मन स्थिर किया और शांति से सोचने लगा। चूंकि मैं इससे अलग हो चुका हूं, इसलिए चिंतित होने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं बस यही कर सकता हूं कि इस दुनिया के रहस्यों को उजागर करता रहूं और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करूं। जब बाहर से आए शक्तिशाली साधकों को इसका एहसास होगा और वे इस पर प्रतिक्रिया देंगे, तभी इस पर ध्यान देने में देर होगी। लू शेंग ने एक गहरी सांस ली, अपने मन के सभी विचारों को दूर कर दिया और अमरवद गठबंधन के बारे में जानकारी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत गया। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। लू शेंग अपने छोटे से आंगन में अमरवद गठबंधन की जानकारी पढ़ रहा था, तभी एक दिन लिंग एयर ने उसके आंगन का दरवाजा खटखटाया। बड़े भाई लू शेंग। लिंग एयर एक चंचल भाव के साथ लू शेंग के सामने प्रकट हुई। बड़े भाई लू शेंग, देखो। लिंग एयर ने अपनी साधना आरंभ की, उससे एकाग्र आत्मा की एक अनोखी आभा प्रस्फुटित हुई। आप दूसरे स्तर तक पहुंच गए हैं। जब लू शेंग ने लिंग एयर से ध्यान केंद्रित करने वाली आत्मा की आभा को महसूस किया, तो उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी साधना गति मानव संघ के शक्तिशाली ग्रहों में भी बहुत तेज मानी जाती थी। कम से कम यह उस समय लू शेंग की अपनी साधना गति से बहुत तेज थी। हाँ, मुझे नहीं पता, ये तो बहुत आसान लगा। लिंग एयर के चेहरे पर चमक थी, उसमें वह डर बिल्कुल नहीं था जो उसे तब महसूस हुआ था जब वह पहली बार शुद्ध और मैले द्वार पर आई थी। लू शेंग ने लिंग एयर के बालों को सहलाया, उसकी अभिव्यक्ति कुछ उलझी हुई थी। ऐसी प्रतिभा ऐसी मायावी दुनिया में जन्मी। यदि वह ऐसा न करता, तो संभवतः वह शून्य कीट जाति की मेजबान बनकर रह जाती। चूंकि आप दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपको अपनी साधना को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए।
लू शेंग ने लिंग एयर को सलाह दी। आखिरकार शुद्ध और मैले द्वार के नवजात आत्मा पुराने राक्षस द्वारा प्रदान की गई साधना तकनीक में प्रारंभिक चरणों में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दूसरे स्तर के बाद यह धीरे धीरे साधक के शरीर को शून्य कीट जाति के लिए उपयुक्त मेजबान में बदल देगा। इसलिए लू शेंग ने लिंग एयर से कहा कि वह अपनी साधना में जल्दबाजी न करे। लिंग एयर थोड़ा उलझन में थी, लेकिन वह लू शेंग की बातों से सहमत हो गई। समझ गया। लिंग एयर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। लिंग एयर को उसके आंगन में वापस भेजने के बाद लू शेंग ने अमर वध गठबंधन से संपर्क करने के लिए टोकन निकाला। लिंग एयर ने दूसरे स्तर तक साधना कर ली है। थोड़े समय के लिए साधना न करना ठीक है, लेकिन लंबे समय में शुद्ध और मैले द्वार का नवजात आत्मा वाला बूढ़ा राक्षस पता लगा लेगा। ऐसा लगता है मुझे एक ऐसी साधना तकनीक विकसित करने की जरूरत है जो उन कीट अमरों को धोखा दे सके। इसे सामान्य खेती की अनुमति देते हुए उन्हें धोखा देने की आवश्यकता है। कुछ देर विचार करने के बाद लू शेंग ने मास्टर मीशेंग से संपर्क किया और एक बैठक स्थल की व्यवस्था की। बैठक के बाद लू शेंग ने अपने विचार साझा किए और मास्टर मीशेंग आश्चर्यचकित दिखे। इस तरह की साधना तकनीक बनाना आसान नहीं होगा, मास्टर मीशेंग ने सोचा। फिर उनकी अभिव्यक्ति उत्साहित हो गई, लेकिन अगर हम इसे बनाने में कामयाब रहे तो हम अमर संप्रदायों में भी घुसपैठ कर सकते हैं। अमर संहारक गठबंधन के नेता और अमर संप्रदायों के साथ लंबे समय तक काम करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने इस प्रकार की साधना तकनीक के लाभों को शीघ्रता से पहचान लिया। परिणामस्वरूप मास्टर मीशेंग ने उत्साह से लू शेंग को देखा। फिर मास्टर मीशेंग और लू शेंग ने नई साधना तकनीक के प्रारंभिक रूप पर काम करना शुरू किया। भक्षण मूल तकनीक की नींव और इस खोज के साथ कि क्यूई रक्त शक्ति की स्वर्ण कोर की गतिविधि को दबा सकती है, शोध बहुत कठिन नहीं था। कुछ ही महीनों में उन्होंने शरीर को रूपांतरित होने से रोकने और यहां तक कि उसे छिपाने की एक तकनीक विकसित कर ली। इस तकनीक को नकली गोली गुप्त तकनीक कहा जाएगा। उनकी उपलब्धि को देखकर लू शेंग मुस्कुराया। मास्टर मीशेंग और लू शेंग की रचना में नकली गोली गुप्त तकनीक ने साधकों को कीट अंडे के स्वर्ण कोर द्वारा स्रावित मोमबत्ती कोर द्रव के तहत सचेत रहने की अनुमति दी। इसने कीट अंडे के स्वर्ण कोर के ऊर्जा उतार चढ़ाव को भी छिपा दिया, जिससे उन्हें परजीवी कीट अमरों को पूरी तरह से धोखा देने में मदद मिली। हालांकि सैद्धांतिक रूप से तो यह संभव था, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि व्यवहार में यह काम करेगा या नहीं। इसलिए उन्हें प्रयोग करने की आवश्यकता थी। मास्टर मीशेंग ने अमर वध गठबंधन के कुछ सदस्यों को इकट्ठा किया और उन्हें नकली गोली गुप्त तकनीक के बारे में बताया। यह तकनीक हमें उन राक्षसों की कतारों में घुसपैठ करने की अनुमति दे सकती है। लेकिन हालांकि लॉर्ड लू शेंग और मैंने इसे बनाया है, इसकी प्रभावशीलता अज्ञात है, इसलिए हमें प्रयोग के लिए स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। सफलता बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन असफलता का मतलब है उन राक्षसों के हाथों में पड़ना। क्या आप में से कोई इच्छुक है? मास्टर मीशेंग ने गंभीरता से कहा, उनके चेहरे पर अनिच्छा का भाव झलक रहा था। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अमर वध गठबंधन के कई सदस्य खड़े हो गए और तकनीक का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर लू शेंग बहुत प्रभावित हुआ। भ्रम से निराश इन लोगों ने बहुत पहले ही मृत्यु का भय त्याग दिया था। यदि वे राक्षसों के हाथों में पड़ भी गए तो भी उन्हें कोई द्वेष नहीं हुआ, उनकी इच्छा तो केवल इस संसार में हलचल मचाने की थी। यहां तक कि भ्रम को तोड़ने के लिए भी अमर वध गठबंधन के 3 सदस्यों ने नकली गोली गुप्त तकनीक को अपनाया और स्वर्ण कोर स्तर पर अपनी साधना पुनः प्राप्त की तथा विभिन्न अमर संप्रदायों में घुसपैठ करने की तैयारी की। लू शेंग ने उन्हें चिन्हित किया ताकि कुछ भी गलत होने पर वह तुरंत प्रतिक्रिया दे सके और उन्हें बचा सके। जैसे ही तीनों ने अमर संप्रदायों में घुसपैठ की, लू शेंग का ध्यान उन पर था। पहले तो तीनों घबरा गए, लेकिन जब आसपास के गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स और यहां तक कि नवजात आत्मा पुराने राक्षसों ने भी कुछ भी नोटिस नहीं किया, तो वे धीरे धीरे शांत हो गए और रहस्यों को इकट्ठा करने के लिए संप्रदायों के मुख्य मंडलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। ये देखकर लू शेंग ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि यह विधि व्यवहार्य है। इस तरह मैं लिंग एयर को नकली गोली की गुप्त तकनीक भी सीखने दूंगी। लू शेंग मुस्कुराया और शुद्ध और मैला द्वार पर लौट आया। लू शेंग ने लिंग एयर को बुलाया और उसे नकली गोली की गुप्त तकनीक सिखाई तथा उसे नवजात आत्मा पुराने राक्षस द्वारा दी गई तकनीक की साधना बंद करने और उसकी तकनीक पर स्विच करने का निर्देश दिया। यद्यपि लिंग एयर को पूरी तरह से समझ नहीं आया, फिर भी उसने आज्ञाकारी रूप से लू शेंग के निर्देशों का पालन किया। लिंग एयर की प्रतिभा ने लू शेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। नकली गोली की गुप्त तकनीक स्वाभाविक रूप से उसके लिए उपयुक्त लग रही थी
और जैसे ही उसने साधना शुरू की, उसने इसे जल्दी से समझ लिया। उसकी साधना की गति धीमी होने के बजाय बढ़ गई। लिंग एयर की भयानक साधना गति लू शेंग को भी, जो बगल से देख रहा था, एक गुप्त भय पैदा कर रही थी। ये साधना गति कुछ हद तक भयावह है ना? उसने अभी अभी नकली गोली की गुप्त तकनीक सीखी है और वह शुरुआती स्तर में प्रवेश कर चुकी है। लू शेंग मन ही मन हैरान था। हालांकि लिंग एयर अभी दूसरे चरण में थी, लेकिन इतनी तेज रफ्तार। अपने चरम पर लू शेंग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। एक पल के लिए लू शेंग ने भी लिंग एयर को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लू शेंग और अधिक आश्चर्यचकित होता गया। क्योंकि जब से लिंग एयर ने नकली गोली की गुप्त तकनीक सीखी और साधना शुरू की, उसे रास्ते में किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। साधना करना खाने पीने जितना ही आसान लग रहा था। केवल 3 वर्षों में ही लिंग एयर फाउंडेशन स्थापना के दूसरे चरण से तीसरे चरण तक पहुंच चुका था। वरिष्ठ भाई लू शेंग में सफलतापूर्वक फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच गया। लू शेंग के आंगन में लिंग एयर ने लू शेंग की ओर जयकार की। इस 3 साल में वह सफलतापूर्वक फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच गई। जब लू शेंग को इसका एहसास हुआ, तो वह दंग रह गया। 3 वर्षों में फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचना, वह भी पूरे मानव संघ के भीतर, इस तरह की गति एक विलक्षण उपलब्धि कही जाएगी, है ना? लू शेंग बेहद हैरान था। आखिरकार इस समय लिंग एयर अभी 18 साल की नहीं हुई थी। यदि वह लिंग एयर के 18 वर्ष की होने तक प्रतीक्षा करता, तो लू शेंग ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पाता कि उसकी साधना किस स्तर तक पहुंचेगी। ये गति बहुत तेज है। अब जबकि फाउंडेशन की स्थापना हो चुकी है, इस वर्ष के भीतर हमें उस नवजात आत्मा वाले पुराने राक्षस को ढूंढकर गोल्डन कोरकीट अंडों के लिए आवेदन करना होगा। अन्यथा, यदि नवजात आत्मा वाले पुराने राक्षस को स्वयं इस स्थिति का पता चल गया, तो यह आसानी से संदेह पैदा कर देगा। ये सोचते हुए लू शेंग लिंग एयर के बालों को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका और धीरे से कहा, बहुत अच्छा, अब जब तुम्हारा फाउंडेशन स्थापना सफल हो गया है, तो हमारे लिए भी समय है कि हम मास्टर से फाउंडेशन स्थापना गोल्डन कोर मांगे। हालांकि लू शेंग के शब्दों को सुनकर लिंग एयर ने मुंह बनाया, आह, क्या ये वास्तव में एक गोल्डन कोर है? यह मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? लिंग एयर की बातों से लू शेंग को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बस मुस्कुराकर समझाया, अगर हम इसके लिए आवेदन ही नहीं करेंगे, तो हम अपना भेष कैसे बदल पाएंगे? लिंग एयर ने मूल रूप से कीट अमर की साधना तकनीक का विरोध किया था, और लू शेंग के सूक्ष्म प्रभाव में उसने इसके कुछ पहलुओं को समझ लिया था। हालांकि लू शेंग ने अभी तक लिंग एयर को इस दुनिया का पूरा सच नहीं बताया था। फिर भी कुछ छोटी छोटी बातों से लिंग एयर को थोड़ा बहुत समझ आ गया। ठीक है, लिंग एयर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, और फिर लू शेंग के साथ वे दोनों एकांत नवजात आत्मा पुराने राक्षस को खोजने और गोल्डन कोरकीट अंडे के लिए आवेदन करने के लिए तैयार हो गए। जब लू शेंग लिंग एयर की साधना प्रगति का अवलोकन कर रहा था, नकली गोली गुप्त तकनीक के निर्माण के साथ अमर वध गठबंधन के कुछ सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस गुप्त तकनीक पर भरोसा करके सभी को धोखा दिया और इस दुनिया में विभिन्न गुटों में शामिल हो गए। और गोल्डन कोर दायरे की साधना पर भरोसा करते हुए उन्होंने इन गुटों के मुख्य हलकों में सफलतापूर्वक घुसपैठ की। उन्होंने धीरे धीरे इस दुनिया की सच्चाइयों से संपर्क करने के लिए इन मुख्य मंडलियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि नकली गोली गुप्त तकनीक एक स्वर्ण कोर कीट अमर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव का अनुकरण कर सकती है, तथा असंक्रमित कीट अंडों के अंदर शून्य कीट जाति को दबा सकती है। फिर भी जैसे जैसे कीटों के अंडे फूटते गए, नकली गोली गुप्त तकनीक का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, यहां तक कि अंततः वे पुनः शून्य कीट जाति के लिए मेजबान बन गए। परिणामस्वरूप नकली गोली गुप्त तकनीक को अधिकतम गोल्डन कोर दायरे तक ही विकसित किया जा सका। फिर भी इस दुनिया में एक गोल्डन कोर रियल्म विशेषज्ञ काफी कुछ हासिल कर सकता है। शुद्ध और मैले द्वार पर नवजात आत्मा पुराने राक्षस की एकांत गुफा के बाहर लू शेंग लिंग एयर को गुफा के प्रवेश द्वार पर लाया और उसकी ओर गहराई से झुक गया। शिष्य लू शेंग लिंग एयर गुरु को सम्मान देते हैं। उनकी आवाजें अंदर तक पहुंच गईं और जल्द ही गुफा की गहराई से एक ठंडी और कुछ हद तक हिंसक आवाज आई। यह क्या है? आवाज का मालिक स्पष्ट रूप से अपना गुस्सा दबा रहा था। लिंग एयर लू शेंग की आस्तीन खींचने से खुद को नहीं रोक सकी, उसके छोटे से चेहरे पर हल्का सा डर दिख रहा था। लू शेंग ने लिंग एयर को धीरे से सांत्वना दी, फिर शांति से कहा, गुरु, मेरी छोटी बहन और मैं साधना के माध्यम से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आज हम आए हैं
गुरु से 5 तत्वों के स्वर्ण कोर के लिए प्रार्थना करने ताकि स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी की जा सके। जैसे ही ये शब्द बोले गए, गुफा की गहराई से एक हिंसक ऊर्जा चमक उठी। तुरंत ही नवजात आत्मा पुराना राक्षस लू शिंग और लिंग एर के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ बढ़ाकर लू शिंग और लिंग एर दोनों के कंधों पर रख दिए और फिर उसके चेहरे पर आनंद की झलक दिखाई दी। फाउंडेशन स्थापना। आपने वास्तव में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में कदम रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। नवजात आत्मा पुराने राक्षस का चेहरा उत्साह से भरा था, लेकिन लू शिंग उसकी आंखों की गहराई में लालच का निशान देख सकता था। जैसा कि मेरे शिष्यों से अपेक्षा की जाती है, आप दोनों की प्रतिभा शुद्ध और मड्डी गेट के पूरे इतिहास में भी सर्वोच्च मानी जा सकती है। आज मैं तुम दोनों को मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किए गए पंचतत्व स्वर्ण कोर प्रदान करूंगा ताकि तुम स्वर्ण कोर क्षेत्र में कदम रख सको। भविष्य में तुम निश्चित रूप से शुद्ध और मैला द्वार को इस दुनिया के शिखर पर ले जाओगे। नवजात आत्मा वाले पुराने राक्षस ने जोर से ठहाका लगाया, लेकिन कीड़े से रूपांतरित उसके सिर के कारण उसकी मुस्कान भयावह और भयानक लग रही थी। तभी उसके हाथ में तथाकथित 5 तत्व स्वर्ण कोर निकले, जो वास्तव में विभिन्न रंगों में चमकते 2 कीट अंडे थे। तुम दोनों इस पंचतत्व स्वर्ण कोर को ले जाओगे और मैं इस दौरान तुम्हारी रक्षा करूंगा। नवजात आत्मा वाले पुराने राक्षस की निगाहें उन दोनों पर स्थिर थीं, मानो उन्हें डर हो कि वे भाग जाएंगे। ये देखकर लू शिंग ने मन ही मन उपहास किया, रक्षक, लगता है जब तक आप हमें अपनी आंखों से इसे खाते हुए नहीं देखेंगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। कीड़ों के अंडों को खाने के मामले में लू शिंग को कोई खास आपत्ति नहीं थी। निगलने के बाद वह उन्हें सीधे क्यूई रक्त से दबा देता और बाहर निकलते ही उन्हें कुचल देता। लिंग एर कुछ डरी हुई थी, लेकिन लू शिंग के चेहरे पर शांत भाव देखकर उसने अपने दिल में कुछ साहस जुटाया। वे नवजात आत्मा वाले बूढ़े राक्षस के गुफा भवन में दाखिल हुए। उसकी कड़ी निगाहों के नीचे वे पालथी मारकर बैठ गए और उसके दिए हुए स्वर्णकण वाले कीट अंडों को खाने लगे। उपभोग के क्षण में लू शिंग ने महसूस किया कि कीट के अंडे मोमबत्ती को तरल का स्राव करना शुरू कर रहे हैं। लू शिंग ने उपहास किया और क्यूई रक्त की शक्ति आगे बढ़ी, जिसने सीधे अंडों की गतिविधि को मार डाला। फिर उन्होंने क्यूई रक्त शक्ति का उपयोग करके स्वर्णिम कोर कीट अमर की ऊर्जा तरंग का अनुकरण किया। कुछ देर बाद उन्होंने सफलतापूर्वक इसका अनुकरण कर लिया। ये सब करने के बाद लू शिंग ने एक पल रुककर धीरे से अपनी आंखें खोली, चेहरे पर ठंडक का भाव लिए। उसने नवजात आत्मा वाले बूढ़े राक्षस को प्रणाम किया। गुरुजी, गोली देने के लिए धन्यवाद। लू शिंग पर गोल्डन कोर कीट अमर की हल्की ऊर्जा तरंग को महसूस करते हुए नवजात आत्मा पुराने राक्षस के चेहरे पर मुस्कुराहट अधिक स्पष्ट हो गई। लू शिंग की ओर उसकी निगाह में कोमलता का संकेत था। अच्छा अच्छा, सचमुच मेरा एक शिष्य। आपको गोल्डन कोर को परिष्कृत करने के लिए अपनी छोटी बहन की प्रतीक्षा करनी होगी। नवजात आत्मा पुराने राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा। लू शिंग ने सम्मानपूर्वक कार्य किया, एक तरफ खड़े होकर लिंग एर को देखा। इस समय लिंग एर ने भी गोल्डन कोर को निगल लिया था। उसके शरीर से आभा की लहरें निकल रही थीं, जिससे लू शिंग कुछ तनाव में आ गया। आखिरकार कीड़ों के अंडों को नियंत्रित करने के लिए नवजात आत्मा वाले बूढ़े राक्षस के सामने नकली गोली की गुप्त तकनीक का प्रदर्शन करते हुए लू शिंग को यकीन नहीं था कि यह सफल होगा। अमर वध गठबंधन के सदस्यों ने घुसपैठ करने के बाद सफलता प्राप्त की। यदि यह विफल हो जाए तो बस नवजात आत्मा पुराने राक्षस को गुप्त रूप से मार डाले। हालांकि सौभाग्य से जैसे जैसे लिंग एर ने शोधन जारी रखा, नवजात आत्मा पुराने राक्षस के चेहरे पर विसंगति का कोई संकेत नहीं दिखा, बल्कि एक तीव्र मुस्कान दिखाई दी। थोड़ी देर बाद लिंग एर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी जीवंत आंखें झपकाईं। लगता है ये सफल हो गया। ये कहते ही लिंग एर के शरीर से स्वर्णिम कोर कीट अमर की हल्की आभा निकल आई। इस समय नवजात आत्मा पुराने राक्षस की मुस्कान असाधारण रूप से उज्ज्वल थी। बहुत बढ़िया, अद्भुत, दोहरी खुशी। आज प्योर एंड मडी गेट ने 2 और गोल्डन कोर जोड़े हैं। नवजात आत्मा पुराने राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर कहा, हालांकि आपने फाउंडेशन स्थापना में प्रवेश किया है और कुछ वर्षों के भीतर गोल्डन कोर को परिष्कृत किया है, फिर भी आपको मेरे जैसे नवजात आत्मा दाव शरीर को प्राप्त करने के लिए मेहनती साधना की आवश्यकता है। स्वर्णिम कोर में प्रवेश करने के कारण आत्मसंतुष्ट न हो जाएं। याद रखें, साधना के मार्ग में सांसारिक बंधनों को तोड़ना आवश्यक है। अब से संप्रदाय में बने रहें और लगन से साधना करें, बीच में ही त्याग न करें।
यदि लू शेंग को उसका असली चेहरा और दुनिया की वास्तविकता का पता न होता, तो शायद वह यह मान लेता कि नवजात आत्मा वाला बूढ़ा राक्षस वास्तव में शिष्यों के रूप में उनकी परवाह करता है। पर अब लू शेंग ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन फिर भी लिंग एर के साथ नवजात आत्मा पुराने राक्षस को प्रणाम किया। धन्यवाद गुरु, हम आपके विश्वास को धोखा नहीं देंगे। नवजात आत्मा बूढ़ा राक्षस मुस्कुराते हुए लू शेंग और लिंग एर को जाते हुए देख रहा था, और जब उनकी आकृतियां उसकी दृष्टि से ओझल हो गईं, तो उसके चेहरे पर लालच का निशान दिखाई दिया। अच्छे शिष्य, ऐसे शिष्य स्वादिष्ट होते हैं, है ना? हे। नवजात आत्मा वाला बूढ़ा राक्षस मुस्कुराया, उसकी जीभ से चिपचिपा हरा तरल हवा में उड़ रहा था। जल्द ही अपनी प्रतिभा के साथ वे निश्चित रूप से दशकों के भीतर नवजात आत्मा में प्रवेश करेंगे। तब तक मैं उन्हें खा जाऊंगा और दिव्यता परिवर्तन के छठे चरण तक पहुंच जाऊंगा। ये कहते हुए नवजात आत्मा बूढ़ा राक्षस धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी साधना पुनः शुरू कर दी। आंगन में लौटने के बाद लू शेंग ने सबसे पहले लिंग एर के अंदर कीट के अंडों की स्थिति की जांच की और पाया कि वे उसके नियंत्रण में थे, जिससे उसने राहत की सांस ली। वरिष्ठ भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरुदेव की नजर हमारी ओर से कुछ हटकर है? लिंग एर ने ऊपर देखा, लू शेंग का बागे खींचते हुए पूछा। लिंग एर चतुर होने के कारण स्वाभाविक रूप से नवजात आत्मा पुराने राक्षस की निगाह में विचित्रता को भांप गई। लू शेंग को दया आ गई और उसने लिंग एर के बालों को सहलाते हुए फुसफुसाया, इसलिए हमें खुद को छिपाना होगा। जिस क्षण से हमने गोल्डन कोर में प्रवेश किया है, हमें अपने आप को और अधिक छिपाने की आवश्यकता है। अब से अपनी भावनाओं को दबाना सीखो, बाहरी लोगों के सामने बहुत अधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव मत दिखाओ, समझे? लू शेंग ने लिंग एर से धीरे से कहा। लिंग एर ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, समझ गया। लू शेंग के साथ वर्षों तक साधना करने के बाद लिंग एर ने लू शेंग पर बहुत अधिक भरोसा किया। यहां तक कि शुद्ध और मड्डी गेट जैसे भ्रामक संप्रदाय में भी लिंग एर अभी भी लू शेंग को अपना बड़ा भाई मानती थी। अब बड़े भाई तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाने ले जाएंगे, लू शेंग ने मुस्कुराते हुए लिंग एर से कहा। कौन है वे? लिंग एर ने उत्सुकता से पूछा। लू शेंग ने एक क्षण के लिए सोचा, अमर वध गठबंधन का समूह उसके दिमाग में उभर आया, उसके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। एक समूह, बिल्कुल हमारे जैसा। दरअसल लू शेंग का इरादा लिंग एर को अमर वध गठबंधन से परिचित कराना था। यद्यपि लिंग एर अभी भी छोटी है, लेकिन गोल्डन कोर कीट अंडे लेने के बाद वह पहले से ही नकली गोली गुप्त तकनीक के नियंत्रण के साथ एक गोल्डन कोर कीट अमर बन गई है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वह और भी मजबूत होती जाएगी। अब समय आ गया है कि लिंग एर इस दुनिया का असली रूप जान ले। ओह! लिंग एर ने सिर हिलाया और लू शेंग के साथ शुद्ध और मैला द्वार से निकलकर चुपचाप अमर वध गठबंधन के गढ़ में पहुंच गई। लिंग एर को अमर वध गठबंधन में शामिल करने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से सदस्यों से बहुत स्वागत मिला, विशेष रूप से तब जब उन्होंने देखा कि लिंग एर कितनी युवा दिखती है तथा शून्य की जाति के विरुद्ध लगातार गालियां दे रही है। ये शापित चीजें, उन्होंने इतने छोटे बच्चे पर भी हाथ उठाया। एक दिन हम उन्हें नष्ट कर देंगे और इस दुनिया को उखाड़ फेंकेंगे। अमर वध गठबंधन के कई सदस्य उत्साहित थे। लू शेंग ने ये दृश्य शांति से देखा, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर घूम गईं और वह अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़े बिना नहीं रह सका। क्या ऐसा लगता है कि अमर वध गठबंधन में हमारे लोग अधिक हैं? इस समय मास्टर मीशिंग, जो उसके बगल में थे, ने लू शेंग के विचारों को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आप और मैंने जो नकली गोली गुप्त तकनीक बनाई है, उसकी मदद से अमर संहारक गठबंधन के हमारे और भी लोग विभिन्न संप्रदायों की ताकतों में घुसपैठ कर चुके हैं। इस दुनिया की सच्चाई को उजागर करने के अलावा हम संप्रदाय की ताकतों में उन लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं जो गोल्डन कोर को भेदने में सक्षम है। यदि कुछ व्यक्ति उन राक्षसों द्वारा बहुत अधिक भ्रष्ट नहीं है, तो हम उन्हें भी नकली गोली की गुप्त तकनीक बताएंगे और उन्हें इस दुनिया की सच्चाई से अवगत कराएंगे। इस तरह समय के साथ इन सांप्रदायिक ताकतों में हमारे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। शायद एक दिन हम इन राक्षसी ताकतों को अंदर से भी खत्म कर सकेंगे। मास्टर मीशेंग की आंखों में चमक आ गई और उनके चेहरे पर जो कुछ उन्होंने अभी अभी कहा था, उसके लिए तरस की भावना थी। ये कुछ ऐसा था जिसे अमर वध गठबंधन लू शेंग के आने से पहले हासिल नहीं कर सका था। लू शेंग के आने से पहले वे इस दुनिया में गटर में चूहों की तरह थे, लेकिन अब वे नकली गोली गुप्त तकनीक के साथ सूरज की रोशनी में नहाए हुए स्थानों में खुले तौर पर प्रकट हो सकते हैं।
वे तेजी से बढ़ रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं। नए सदस्यों के शामिल होने और अमर वध गठबंधन के बड़े होते जाने के कारण कई सदस्यों के चेहरों पर वास्तविक खुशी देखकर लू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शायद इस आगामी भव्य प्रतियोगिता में इस भ्रामक दुनिया को उखाड़ फेंकना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। ये कहते हुए लू शेंग ने अपने पास रखा शराब का जग उठाया और एक बड़ा घूंट लिया। अगले दिनों में लू शेंग ने धीरे धीरे अपना ध्यान अमर वध गठबंधन पर केंद्रित कर दिया। लिंग एयर को पहले ही गोल्डन कोर दे दिया गया है और थोड़े समय के लिए वह नवजात आत्मा वाला पुराना राक्षस परेशानी की तलाश में नहीं आएगा। अब वह पूरे मन से अपना काम कर सकता था। अमर वध गठबंधन के माध्यम से वह धीरे धीरे इस दुनिया की सच्चाई को उजागर कर सकता है और भव्य प्रतियोगिता में उच्च अंक प्राप्त कर सकता है ताकि इस दुनिया को छोड़ सके। हालांकि जैसे जैसे अमर वध गठबंधन के अधिक सदस्यों ने विभिन्न संप्रदायों की सेनाओं में घुसपैठ की और कई नए सदस्यों को विकसित किया, लू शेंग ने धीरे धीरे महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे हुए लू शेंग ने अमर वध गठबंधन द्वारा उनके हाल के कार्यों के बारे में भेजी गई जानकारी को पकड़ रखा था। जानकारी पढ़ने के बाद उसकी भौहें तन गईं। यह विकास बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। लू शेंग ने अपनी कनपटियां रगड़ी। नकली गोली गुप्त तकनीक के निर्माण से लेकर अमर वध गठबंधन द्वारा विभिन्न संप्रदायों में घुसपैठ करना और फिर नए सदस्यों का विकास करना, पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सुचारू थी, जैसे बहता पानी। वहां किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं था। पहले तो लू शेंग ने सोचा कि यह नकली गोली की गुप्त तकनीक के कारण है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गड़बड़ है। ये पूरी बात बहुत सहज है, जैसे कोई स्क्रिप्ट का पालन किया जा रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे सिस्टम पैनल में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। मैं इस दुनिया में कई सालों से हूं, यह असंभव है कि मैंने कोई प्रगति न की हो, है ना? लू शेंग ने अपना माथा रगड़ा, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। सबसे पहले, सिस्टम पैनल विश्व और समय प्रवाह संबंधी समस्याओं के कारण नहीं बदल सकता, यह मेरे कारण ही होगा। दूसरी बात, जेड स्क्रॉल के संचरण और संपर्क कार्यों को काट दिया गया है, केवल छिपाने का कार्य ही बचा है। इस दुनिया ने बाहर से भी संपर्क खो दिया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो कोई हाथ इस प्रक्रिया के विकास को आगे बढ़ा रहा है। ये हाथ किसका हो सकता है? लू शेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी यादों से कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगा। जेड स्क्रॉल, सिस्टम पैनल, लाल बत्ती। उसके दिमाग में अनगिनत यादें कौंध गईं, लेकिन लू शेंग को ये यादें टुकड़ों जैसी लगी। तार्किक रूप से कहें तो इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ने पर उत्तर सामने आ जाएगा, लेकिन इन टुकड़ों में एक टुकड़ा गायब लग रहा था, जिससे लू शेंग के दिमाग में पूरी तस्वीर बनाना असंभव हो गया। परिणामस्वरूप लू शेंग को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। सुराग, अभी भी कुछ सुराग गायब हैं। लू शेंग ने धीरे से आंखें खोलते हुए मन ही मन बुदबुदाया। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वह आखिरकार शांत हो गया। चाहे कुछ भी हो, अब मुझे बाहरी दुनिया द्वारा इस अलगाव को पहचानने और प्रतिक्रिया देने का इंतजार करना होगा। और इंतजार के दौरान मैं इस दुनिया की जांच के लिए अमर वध गठबंधन का इस्तेमाल करता रहूंगा, चाहे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा हो या नहीं। जब तक मैं खोए हुए टुकड़े ढूंढ लूंगा, सब कुछ सुलझ जाएगा। शांत होने के बाद लू शेंग का मन धीरे धीरे साफ हो गया। उसने अपने हाथ में अमर वध गठबंधन जेड स्क्रॉल को देखा, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। 10 वर्ष बाद लू शेंग अपने छोटे से आंगन में पालथी मारकर बैठ गया, फिर आंखें खोली। कुछ महसूस करते हुए लू शेंग हल्के से मुस्कुराया और एक खास जगह से बोला, बाहर आओ। जैसे ही उसके शब्द निकले, एक सुंदर आकृति रहस्यमय तरीके से लू शेंग के कमरे में प्रकट हुई। वरिष्ठ भाई ने तुम्हें फिर से खोज लिया। वह सुंदर आकृति लू शेंग के सामने आकर तुरंत बैठ गई। बोरिंग, हर बार जब सीनियर भाई मुझे खोजता है तो ये बहुत नीरस होता है। युवा लड़की ने लू शेंग के सामने थोड़ी चंचलता दिखाई। लड़की की चंचल हरकतों पर लू शेंग ने बस थोड़ा सा मुस्कुराया, अपनी उंगली से उसके चिकने माथे को हल्के से छूते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी और परिपक्व हो सकती हो? क्या तुम भूल गई हो, हम अभी भी शुद्ध और मैले द्वार के भीतर हैं। ठीक है, मुझे पता है वरिष्ठ भाई, आप सचमुच बहुत चिड़चिड़े हैं। लड़की ने मुंह बनाया, लेकिन यह वरिष्ठ भाई के सामने है। अगर ये दूसरों के सामने होता तो मैं कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाता।
इसके अलावा अगर मुझे खोज भी लिया गया तो भी आप वरिष्ठ भाई हैं। उसके सामने जो लड़की थी वह वास्तव में लिंग एर थी। 10 साल बीत चुके थे। एक समय की अपरिपक्व छोटी लड़की अब लंबी और सुंदर खड़ी थी। साथ ही पारंपरिक कीट अमर तकनीक की साधना न करने के कारण लिंग एर ने एक दिव्य आभा प्रदर्शित की जो केवल साधकों के पास ही होती है। लिंग एर के शब्दों का सामना करते हुए लू शेंग ने केवल मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। ठीक है, वरिष्ठ भाई। लिंग एर को अचानक कुछ याद आया। उसकी शरारती अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लगता है मैं नेसेंट सोल तक पहुंचने की कगार पर हूं। मैंने नकली गोली की गुप्त तकनीक को उसकी सीमा तक विकसित कर लिया है। ये सुनकर लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने लिंग एर की कलाई जांचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दे रहे थे। नकली गोली गुप्त तकनीक को केवल गोल्डन कोर तक ही विकसित किया जा सकता है। एक बार नवजात आत्मा तक पहुंचने के बाद उसके अंदर के कीट अंडे संभावित रूप से उसे फिर से भ्रष्ट कर सकते हैं, जिससे यह अनिश्चित हो जाएगा कि वह स्पष्ट रह पाएगी या नहीं। लू शेंग को जिस बात ने चौंकाया वह थी लिंग एर की अविश्वसनीय रूप से भयानक साधना गति। वास्तव में उसकी साधना की शुरुआत से 1 दशक से अधिक नहीं हुआ था और अब लिंग एर सिर्फ 20 साल से अधिक की थी, पहले से ही नवजात आत्मा तक पहुंचने के कगार पर थी। खेती की यह गति अत्यधिक भयावह थी। यहां तक कि एक मार्शल कलाकार के रूप में लू शेंग ने भी लिंग एर जितनी तेजी से प्रगति नहीं की, और इसके अलावा लू शेंग के पास सिस्टम पैनल की उपस्थिति थी। लू शेंग ने लिंग एर की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे कुछ जटिल होती जा रही थी। अगर मैं इस दुनिया में नहीं आया होता तो लिंग एर का जीवन यहां दुखद होता, है ना? लू शेंग थोड़ा भावुक हो गया। यदि इस दुनिया की सामान्य समयरेखा अपने मार्ग पर चलती तो उसके प्रवेश के बिना लिंग एर की उससे मुलाकात नहीं होती। उसके बिना भी लिंग एर उन कुछ व्यक्तियों में शामिल हो जाती, शुद्ध और मड्डी गेट में प्रवेश करती, फिर अपनी दुर्जेय प्रतिभा का प्रदर्शन करती, जिससे नवजात आत्मा पुराने राक्षस का ध्यान आकर्षित होता। लिंग एर पहले से ही शुद्ध और मड्डी गेट की साधना तकनीकों से घृणा करता है, यहां तक कि दिव्य आचरण से लेकर नवजात आत्मा दाव शरीर तक। लेकिन उस समय लिंग एर केवल एक बच्ची थी। वह नवजात आत्मा पुराने राक्षस के तरीकों का सामना कैसे कर सकती थी? अंत में वह केवल नवजात आत्मा पुराने राक्षस की व्यवस्थाओं का पालन कर सकती थी, चरण दर चरण साधना कर सकती थी। उस समय तक लिंग एर कीट अंडे के सुनहरे कोर से स्रावित मोमबत्ती कोर द्रव के कारण अपनी भावनाओं को खोना शुरू कर चुकी होगी। अंततः कीटों के अंडों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। एक कीट अमर बन जाना। भले ही संयोगवश लिंग एर अमर वध गठबंधन में शामिल हो गई, लेकिन सच कहा जाए तो अमर वध गठबंधन का वास्तव में इस दुनिया में ज्यादा प्रभाव नहीं था। लू शेंग के आगमन के बिना लिंग एर कभी भी शून्य कीट जाति के नियंत्रण से बच नहीं पाती और अंततः शून्य कीट जाति की परजीवी विषय बन जाती। ये सोचकर लू शेंग बहुत भावुक हो गया। लेकिन सौभाग्य से मैं इस दुनिया में आया, भले ही मैं दुनिया को पूरी तरह से नहीं बदल सकता, कम से कम लिंग एर का भविष्य मेरे आगमन से बदल गया। ये सोचते ही लू शेंग के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने लिंग एर के बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी मत करो, नवजात आत्मा तक पहुंचने में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग हमसे अधिक चिंतित हैं, वे अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग एर ने स्वाभाविक रूप से लू शेंग पर बहुत भरोसा किया और तुरंत सिर हिला दिया। इस समय लू शेंग की छाती में एक जेड स्क्रॉल अचानक कांपने लगा, अप्रत्याशित रूप से सीधे उड़कर लू शेंग और लिंग एर के सामने मंडराने लगा। ये है। लिंग एर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने जेड स्क्रॉल को देखा। यह मास्टर मी शेंग द्वारा किसी जरूरी काम से होना चाहिए। लू शेंग ने शांति से बात की और उसके हाथ की एक लहर के साथ जेड स्क्रॉल से एक आवाज उभरी। लू शेंग, पेंगलाई अमर संप्रदाय में घुसपैठ करने वाले हमारे सदस्य ने सफलतापूर्वक इसके केंद्र में प्रवेश किया है और अलौकिक राक्षसों के बारे में जानकारी उजागर की है। वह सदस्य अब हमारी सहायता का अनुरोध कर रहा है। जेड स्क्रॉल के भीतर से मास्टर मी शेंग की कुछ उत्तेजित आवाज आई। ये सुनते ही लू शेंग की आंखों में एक चमकदार चमक आ गई और उसने लिंग एर से एक नजर डाली। पेंगलाई अमर संप्रदाय वर्तमान में सबसे शक्तिशाली बल है, जिसमें नवजात आत्मा क्षेत्र से परे के विशेषज्ञ किले को संभाल रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमर वध गठबंधन अभी भी पेंगलाई अमर संप्रदाय के भीतर से बाहरी क्षेत्र के दानव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। लू शेंग थोड़ा उत्साहित था।
बाह्य क्षेत्र दानव। क्या ये मानव संघ या 10,000 कानून दाव संप्रदाय जैसी मांस और रक्त प्रजाति के समान नहीं है? शायद पहेली का खोया हुआ टुकड़ा अब सामने आने वाला है। लू शेंग ने गहरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि वह इस दुनिया की सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। चल दर बिना किसी हिचकिचाहट के लू शेंग ने लिंग एयर को लिया और शुद्ध और मैला गेट छोड़ दिया। अमर स्लेंग एलायंस के आधार पर पहुंचे और मास्टर मीशिंग को ढूंढ लिया। भगवान लू शेंग। इस समय मास्टर मीशिंग भी काफी उत्साहित थे, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे अमर वध गठबंधन ने पहले कभी पूरा नहीं किया था। अब समय नहीं है, चलो रास्ते में बातें करते हैं। अब सबसे जरूरी काम है पेंगलाई अमर संप्रदाय की ओर बढ़ना और अपने लोगों से मिलना। लू शेंग ने जल्दी से बात की और फिर मास्टर मीशेंग के मार्गदर्शन में वे पेंगलाई अमर संप्रदाय की ओर बढ़ गए। बहुत जल्द लू शेंग और अमर वध गठबंधन के सदस्य पेंगलाई अमर संप्रदाय के आसपास पहुंच गए। लू शेंग की नजर में उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि अमर वध गठबंधन का एक सदस्य उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस व्यक्ति के पीछे कई गोल्डन कोर दायरे के विशेषज्ञ थे। यह देखकर लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। यद्यपि अमर संहारक गठबंधन के सदस्य का पर्दाफाश हो चुका था, फिर भी इस दुनिया में बाह्य क्षेत्र के दानव के बारे में जानकारी प्राप्त करना जोखिम के लायक था। आखिरकार लू शेंग को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह थी खुफिया जानकारी और जानकारी। जल्द ही अमर वध गठबंधन का सदस्य सभी के सामने प्रकट हुआ। कई गोल्डन कोर कीट अमरों के साथ जो उसका पीछा कर रहे थे, वे सभी हर किसी की नजर में आ गए। हुफ। लू शेंग ने एक ठंडी सांस छोड़ी और एक अत्यंत भयानक क्यूई रक्त शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी, जो एक भयावह पामसील में परिवर्तित हो गई, जिसने कई गोल्डन कोर कीट अमरों पर निर्दयतापूर्वक हमला किया। टकराना। एक धीमी ध्वनि के साथ कई गोल्डन कोर कीट अमरों के शरीर तुरंत क्यूई ब्लड पाम सील के नीचे पाउडर में बदल गए। इस दृश्य ने अमर वध गठबंधन के सदस्यों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव प्रदर्शित कर दिए, जिनमें नवजात आत्मा क्षेत्र मास्टर मीशिंग भी शामिल थे। पास में खड़ी लिंग एयर भी उत्साह से लू शेंग को देख रही थी। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव था, जैसा कि वरिष्ठ भाई से उम्मीद थी। वरिष्ठ भाई अद्भुत है, लिंग एयर ने खुशी जताई। अमर संहारक गठबंधन के सदस्य पहले तो चकित हुए, फिर वे भी मुस्कुरा उठे। लू शेंग जितना शक्तिशाली था, उन्हें इस दुनिया को उखाड़ फेंकने की उतनी ही अधिक आशा दिखाई दी। जल्द ही अमर वध गठबंधन का भागता हुआ सदस्य उनके पास पहुंच गया। भगवान लू शेंग। उस आदमी ने उत्साह से लू शेंग को देखा, लेकिन लू शेंग ने गंभीरता से कहा, यह बात करने की जगह नहीं है, चलो पहले बेस पर लौटें। फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ लू शेंग ने सभी को उस जगह से दूर ले जाकर अमर वध गठबंधन के निकटतम आधार पर वापस भेज दिया। इस समय लू शेंग ने अंततः अमर वध गठबंधन के सदस्य द्वारा उल्लिखित बाहरी क्षेत्र दानव के बारे में जानकारी देखी। अमर वध गठबंधन का सदस्य अपनी बाहों में एक काला बक्सा पकड़े हुए था। काले बॉक्स पर कई शब्द उत्कीर्ण थे। आकाशीय गहन अनुसंधान संस्थान। इस प्रकार के ब्लैक बॉक्स पुराने युग से ही अस्तित्व में थे, और आज प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ये ब्लैक बॉक्स अत्यंत कठोर वातावरण में भी हजारों वर्षों तक डेटा को संरक्षित रख सकते हैं। लू शेंग ने ब्लैक बॉक्स को सील ऑफ ब्रिलियंस से जोड़ा और बॉक्स के अंदर की जानकारी की जांच शुरू कर दी। सेलेस्टियल प्रोफाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या यह दावरन संप्रदाय का शोध संस्थान है? तो फिर यह ग्रह। लू शेंग ने ब्लैक बॉक्स में मौजूद डेटा की शीघ्रता से जांच की और जल्द ही इस ग्रह से परिचय प्राप्त कर लिया। आकाशीय गहन तारा। आकाशीय गहन तारा। इस दुनिया का नाम देखकर लू शेंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे जटिल हो गई। इतने लंबे समय तक स्टार रिवर विश्वविद्यालय में साधना करने के बाद लू शेंग स्वाभाविक रूप से मानव संघ के कुछ सितारों के नाम जानता था। उनमें से सेलेस्टियल प्रोफाउंड स्टार एक समय में डोरान संप्रदाय द्वारा अधिग्रहित एक जीवन ग्रह था। तो ये वास्तव में दिव्य गहन तारा है। ऐसा लगता है कि यह स्थान कभी दावरान संप्रदाय का जीवन ग्रह था, लेकिन लू शेंग ने अपने होंठ भींच लिए। मेरी स्मृति के अनुसार आकाशीय गहन तारा 3000 वर्ष से भी पहले शून्य कीट जाति द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसका अर्थ है मैं जिस दुनिया में हूं वह वास्तव में शून्य कीट जाति के 3000 विश्वों में से एक है। स्थान के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका संपर्क टूट गया। क्या यह हो सकता है कि शून्य कीट जाति के विशेषज्ञों ने हमें खोज लिया? लू शेंग ने ब्लैक बॉक्स में डेटा की जांच जारी रखते हुए तुरंत विचार किया, लेकिन अगले ही पल लू शेंग दंग रह गया, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में डेटा के अंतिम टुकड़े के अंत में धीरे धीरे एक टाइमस्टैम्प दिखाई देता था।
गैलेक्टिक वर्ष 7714। इस टाइम स्टैम्प को देखकर लू शेंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अगर मुझे सही से याद है तो अब ये गैलेक्टिक वर्ष 8763 होना चाहिए, है ना? लू शेंग ने बुदबुदाया। इस समय उसका दिमाग अचानक धुंधला हो गया। लेकिन क्यों? ब्लैक बॉक्स में अंतिम डेटा 7000 साल से भी पहले का है। आज की तकनीक से, यहां तक कि 1000 साल पहले की तकनीक से भी, ऐसे ब्लैक बॉक्स बनाए जा सकते हैं जो बिना किसी नुकसान के हजारों साल तक टिक सकते हैं। तो फिर क्यों 7000 साल पहले गैलेक्टिक वर्ष से डेटा रिकॉर्ड करना क्यों बंद कर दिया गया? इसके अलावा इस ब्लैक बॉक्स पर किसी भी प्रकार के नुकसान के निशान नहीं है। लू शेंग अचानक उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि उसके आसपास की दुनिया उसे अपरिचित, यहां तक कि अवास्तविक लगने लगी है। नहीं नहीं, लू शेंग ने अचानक अपना सिर उठाया और आकाश की ओर गौर से देखने लगा। ब्लैक बॉक्स का डेटा वर्तमान समय से मेल नहीं खाता। केवल दो संभावनाएं हैं। एक ये कि शून्य कीट जाति ने जानबूझकर ब्लैक बॉक्स का समय बदल दिया। ये कहना न भूले कि यह थोड़ी अतिशयोक्ति है। इसका अर्थ ये भी होगा कि अमर संहारक गठबंधन को शून्य कीट जाति द्वारा पहले ही खोज लिया गया है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट नहीं होता कि अगर शून्य कीट जाति को अमर संहारक गठबंधन का पता चल गया है तो उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। ये देखते हुए कि मैं एक बाहरी क्षेत्र का दानव हूं, उन्हें मुझे तुरंत खत्म कर देना चाहिए था। क्या ये कोई जाल हो सकता है? लेकिन मुझे बेस के बाहर शून्य कीट जाति की कोई उपस्थिति महसूस नहीं हुई है। तो पहली संभावना समाप्त हो गई, केवल अंतिम संभावना ही बची। लू शेंग अपने आप से बातें करता रहा, उसकी आंखों में चिंतन की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। अर्थात, मैं जिस दुनिया में हूं वह वास्तविक दुनिया नहीं है, बल्कि एक भ्रम है। गड़गड़ाहट। जैसे ही ये शब्द लू शेंग के मुंह से निकले, उसने महसूस किया कि उसका मन हिल गया, जैसे उसके मस्तिष्क में एक बम फट गया हो, जिससे एहसास की लहरें पैदा हो गई। ये दुनिया झूठी है। लू शेंग वहीं स्तब्ध बैठा रहा। अमरवध गठबंधन के सदस्य उसे असमंजस से देख रहे थे। लिंग एर ने अपनी आंखों में बढ़ती चिंता के साथ लू शेंग को देखा। बड़े भाई, आपको क्या हुआ है? लिंग एर ने लू शेंग का हाथ पकड़ लिया और चिंता से पूछा। हाँ, ये दुनिया सचमुच नकली है। हालांकि लू शेंग सभी की प्रतिक्रियाओं से अनजान, अपने विचारों में खोया हुआ लग रहा था। ये सही है, यह ऐसा ही होना चाहिए। वरना मेरे सिस्टम पैनल ने 1 दशक से भी अधिक समय में कोई प्रगति क्यों नहीं दिखाई है, और मैंने यहाँ जो नकली गोली की गुप्त तकनीकें सीखी हैं, वे क्यों नहीं दिखाई दी है। जेड स्क्रॉल का प्रसारण 10 वर्षों से अधिक समय से क्यों बाधित है? संघ से किसी ने भी कुछ असामान्य क्यों नहीं खोजा, या शून्य कीट जाति की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? इसका केवल एक ही कारण हो सकता है। दुनिया नकली है। सब कुछ नकली है। जिस क्षण मैंने 3000 दुनियाओं में प्रवेश किया, मुझे अवश्य ही किसी भ्रमात्मक क्षेत्र में खींच लिया गया होगा। इस भ्रम में समय बीतने को बदल दिया गया है, लेकिन वास्तव में ज्यादा समय नहीं बीता है। बोलते बोलते लू शेंग की आवाज कड़वी हो गई। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, चारों ओर देखा, और उसकी आंखें अधिकाधिक जटिल होती गईं। तो जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूं, वह सब कुछ ये भ्रम मुझे दिखा रहा है। एक ऐसी दुनिया जो 1000 साल पहले अस्तित्व में आनी चाहिए थी। ये सब एक फिल्म की तरह है। इससे ये स्पष्ट होता है कि सब कुछ इतना अजीब क्यों लगा और सब कुछ इतनी आसानी से क्यों हो गया। और जिस व्यक्ति ने ये वातावरण बनाया है, वह कितना शक्तिशाली होगा। लू शेंग का हृदय उथल पुथल भरी भावनाओं से भर गया। एक ऐसी भ्रामक दुनिया बनाना जिससे मुझे किसी भी चीज का पता न चले और हर कोई वास्तविक लगे। इसलिए लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में जेड स्क्रॉल की छवि लाल रोशनी के साथ चमक उठी। उन्होंने मिंग हाओरान के शब्दों को याद किया। जब जेड स्क्रॉल पर लाल रोशनी पूरी तरह से चमक उठे, तो संकोच न करें, बस जेड स्क्रॉल को कुचल दें। इसलिए क्या इस पर्यावरण का निर्माता या ब्रह्मांडीय जीवन रूप यही वह चीज है जिसकी मानव संघ खोज कर रहा है? लू शेंग बड़बड़ाया। इस क्षण पहेली का खोया हुआ टुकड़ा अंततः अपनी जगह पर आ गया। उत्तर को धारण करने वाला एक दर्पण लू शेंग के सामने पूरी तरह से रख दिया गया। भ्रम। लू शेंग ने धीरे से उस दर्पण को छूने के लिए हाथ बढ़ाया जिसमें उत्तर था, और जैसे ही उसने उसे छुआ, दर्पण चुपचाप टूट गया। लू शेंग की चेतना वास्तविकता में लौट आई। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि वह एक बार फिर भ्रम में लौट आए। इस समय अमरवध गठबंधन के सभी सदस्य चिंता से उसकी ओर देख रहे थे, और लिंग रा ने उत्सुकता से उसका हाथ पकड़ रखा था।
ये जानते हुए भी कि ये दुनिया नकली है, इन लोगों को अपने सामने आते देख लू शेंग के दिल में अभी भी भावनाएं जाग उठी। बड़े भाई, आपको क्या हुआ है? लिंग रा ने चिंतित होकर पूछा। लू शेंग ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए लिंग एर के बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ब्लैक बॉक्स देखने के बाद मेरे मन में कुछ विचार आए। बोलने के बाद लू शेंग ने मास्टर मीशेंग की ओर देखा और कहा, हमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अमरवत गठबंधन के सदस्यों की आवश्यकता है। मुझे मास्टर शांग को ढूंढना है। यद्यपि मास्टर मीशेंग लू शेंग के पहले के व्यवहार से हैरान थे, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के लू शेंग के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। चिंता मत करो, हम इसे संभाल लेंगे। मास्टर मीशेंग ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई, उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से अंधेरे में था और आखिरकार उसे सूरज की रोशनी दिख रही हो। उसका हृदय आशा से भर गया। लू शेंग लिंग एर को साथ लेकर चला गया। जाने से पहले वह बेस के अंदर अमरवत गठबंधन के सदस्यों पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें जटिलता से भरी थीं। मैं वास्तव में आप सभी को इस दुनिया को उखाड़ फेंकने के लिए ले जाना चाहता हूं, लेकिन आप 1000 साल पहले के लोग हैं। लू शेंग ने मन ही मन सोचा। अंत में उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और लिंग एर को शुद्ध और मैला द्वार की दिशा में ले गया। भ्रमपूर्ण दुनिया। मुझे मास्टर शांग से इसे तोड़ने का कोई रास्ता खोजने में सक्षम होना चाहिए। भले ही यह भ्रम न हो। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता।